सबको शौक है सुपरस्टार बनने का, सबको शौक है राजा बनने का, लेकिन सबको शौक चुनौती लेने का नहीं है, चैलेंज नहीं चाहिए। ताबीज बनवा दो भैया, लोग ताबीज ढूंढ रहे हैं। तुम जितने भी महान आदमियों को उठाओगे, सब में एक चीज कॉमन है, सब ने संघर्ष को जीना शुरू कर दिया। जो संघर्ष से भाग रहा है वो आम आदमी है। कौन है सर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? अंबानी, मुकेश अंबानी। लोग एक ही चीज देखते हैं कि कितना पैसा है भैया, कितना पैसा है भैया, 8,000 करोड़ का तो उनका मकान है। ठीक है, दूसरा पक्ष भी तो देखो सर, 4 दिन सो जाएंगे ना, बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। और संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेस दर्द का होता है। इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। लड़ना है दोस्त, लेकिन गांव वालों से नहीं लड़ना है, ऑटो वाले से नहीं लड़ना है, रिक्शा वाले से नहीं लड़ना, इन लोगों से नहीं लड़ना है। जिंदगी में सबसे नहीं लड़ना है। इसे डेली तैयारी किया करो, डेली। तुमको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। क्योंकि बेटा जिस दिन लड़ाई हुई ना, तब तुमको हमारी याद बहुत आएगी। मैं गुरु जी का कहता था कि यार तैयारी करते रहो। ये तुम्हें तो जिनको जिंदगी समझ में आई वो मजा ले रहे कि तुम डीडीए के ऑफिस में गए और तुम्हारी फाइल सामने रखी और बाबू हिल नहीं रहा है, और तुमने 500 की 10 नोट निकाली और फाइल में रखी उसके सामने। देखो, पहला न्यूटन का नियम तुम्हें काम आया जिंदगी में। A body at rest will be at rest. A body in motion will be in motion until and unless external force is applied. किसी की पत्नी, किसी की गर्लफ्रेंड कभी नाराज हो ही नहीं सकती, भाग ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। कभी भगवान शंकर की तरह अपनी पत्नी को ट्रीट करके देखो, आजादी दे दो। स्त्री की सबसे बड़ी भूख, सबसे बड़ी, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैंने अपने अनुभव के बल पे सीखे। स्त्री की सबसे बड़ी भूख सम्मान। ये सब गलत बात है। स्त्रियां पैसे के पीछे भागती हैं, कोई नहीं भागता, कोई नहीं भागता। पैसे के पीछे सिर्फ पागल भागते हैं, स्त्रियां नहीं भागती। स्त्रियां सम्मान के पीछे भागती हैं, सम्मान। स्त्रियां स्वतंत्रता के पीछे भागती हैं, भरोसे के पीछे भागती हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 4 दिन फोन नहीं किया, 5वें दिन मिली, तुमने सिर्फ इतना पूछा और तुम्हारी तबीयत ठीक है, फोन अच्छा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? तुमने नहीं, कोई बात। वो परेशान हो जाएगी तुमको बताने के लिए कि वो 4 दिन क्यों नहीं फोन की। वो 4 दिन तुमसे मिलने करके तो देखो, तुम ही मरे हुए। इतना तैयारी हमेशा रहना चाहिए, हमेशा 24 आवर, सोते वक्त भी। अगर किसी ने हाथ रख दिया तो एक को तो तुमने डाल ही दिया घुमा के, एक भी साथ में जाएगा तो कंपनी रहेगी। उसको लगा कि यार गलत आदमी को मारने आए थे। हिंसा के लिए हमेशा तैयार रहो, लेकिन बात मत करो। इससे खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, सोचना अपना खुद का एयरपोर्ट बनवा ले, किया करो। घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो। और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, एयरपोर्ट बनवाना है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो। पर तुम्हारे अंदर धीरे 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 बोलते 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 वो सबकॉन्शियस में तुम्हारे बैठ जाए। उसका तुमको जीने नहीं देगी। इतना कौन किसको मनाएगा जाके कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही था मेरे कहने का मतलब, जो तुम समझ रहे हो ना, यही है। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के होगे। क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जीने मत दो किसी को। कर्म कम पड़ जाए तो कांड करते रहो। करो जरूर। तुम्हारी यार इतनी बढ़िया उम्र है, 21 साल, 20 साल, 23 साल। तुम अगर अपने कभी समझो कि तुम किस उम्र में हो तो तुम निराश हो ही नहीं सकते। एक दिन को टारगेट करो, एक दिन को। आज का दिन टारगेट करो, कल छोड़ दो, कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो मत। आज फिर जब कल सुबह रहो फिर टारगेट करो, और फिर पूरे साल ऐसे करके देखो। कल के बारे में सोचो मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूँ, आज ही एक्सरसाइज करना, आज बॉडी बनाना, आज प्राणायाम करना, आज पढ़ना है। एक दिन तुम स्ट्रॉन्ग होते चले जाओ। 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। और दुनिया में किसी को कुछ समझाना नहीं है।
एकदम नहीं। हमारे पास इतने लोग आए कहे आप कुछ बोलिए अपनी सफाई में। अरे भैया सब मैंने किया है, सफाई किसी को नहीं देनी। जो भी मेरे बारे में जो कह रहा है वो सब सही है। तुमको मुझसे फायदा लेना है ले लो और निकल लो, और मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। नहीं, वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं, मैं डाकू हूँ। वो तो बेचारी बहुत छोटी बात कह रही थी। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा कोई चीज मेरी हो तो तुम कह सकते हो कि भैया वो तो आपकी है, आप बैठने ही नहीं दे रहे हो। आपका ही मन है सर, आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है, और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा। दिल्ली में कोचिंग करने से, इलाहाबाद में कोचिंग करने से, लखनऊ में कोचिंग करने से वो तो बहाना दे रहा है कि दिल्ली में बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया टीचर। दिल्ली में आप 2 लाख रुपए पिताजी कहीं से आए, फसल बेच के रखे थे वो ले आए। बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप को ही पता होता है कि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम मर गए तुम्हारी कोई बुराई नहीं करेगा। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा तो तुम परेशान होने वाली बात है, ये टेंशन लेने वाली बात है। कोई बुराई नहीं कर रहा भैया, मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा। इस दुनिया में जो लोग गलत को कॉन्स्टिट्यूशनली करने लगते हैं वो अरिस्टोक्रेसी में आ जाते हैं। यहाँ गलत ही करना है। हाँ, बिल्कुल 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 बोल नहीं सकते, ये तुमने सही कहा। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, साफ। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, क्यों तू, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।